नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। खबर देवली से है। टोंक जिले के देवली में सकल जैन समाज के तत्वावधान में महावीर जन कल्याणक महोत्सव गुरुवार को पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 5 बजे प्रभात फेरी से हुई, जो श्री चंद्र प्रभु मंदिर सदर बाजार से निकलकर नगर के मुख्य मार्गों से गुजरी। इस दौरान भगवान महावीर का संदेश जियो और जीने दो नगरवासियों तक पहुंचाया गया। महावीर जैन मंदिर में मुनि वैराग्य सागर, मुनि सुप्रभ सागर और आरिका स्वास्ति भूषण माताजी के प्रवचन आयोजित किए गए। इसके साथ ही महावीर विधान पूजन भी किया गया। दोपहर में श्री महावीर मंदिर में भव्य शोभा यात्रा निकली, जिसमें पुरुषों ने सफेद वस्त्र और महिलाओं ने केसरिया साड़ी पहनकर हिस्सा लिया। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के राजौरा गांव में गुरुवार शाम एक 40 वर्षीय अधेड़ के ने पारिवारिक कलह के चलते अपने ही घर में फांसी लगाकर जीवन लीला को समाप्त कर लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। और पंचगांव चौकी प्रभारी सुरेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें गुरुवार शाम करीब 5 बजे सूचना प्राप्त हुई। परिजनों की तहरीर के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हाँ सर, आज दिनांक 10/4/2025 को सूचना मिली कि गांव रजौरा में दीवान सिंह पुत्र रामबाबू जाति जाट उम्र करीब 42 साल निवासी रजौरा ने अपने रिहायशी मकान के 2 मंजिली कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जिस पर परिजन लाश को लेकर मोर्चरी आए हैं। लाश का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर जांच जारी है। अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में शुक्रवार को मोनी बाबा महंत शोभानंद भारती महाराज का आगमन हुआ। विशाल 5131 कुंडीय यज्ञ के निमंत्रण के लिए पहुंचे महंत का नगर पालिका अध्यक्ष संजय गीज काडिया सहित कस्बे वासियों ने पुष्प वर्षा और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। महंत शोभानंद भारती इससे पूर्व कटुमर क्षेत्र के जावली गांव में 2100 कुंडीय महायज्ञ करवा चुके हैं, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया था। अब भरतपुर जिले की सीमा पर स्थित उलूपुरा कमालपुर गांव में अगले महीने एक और भव्य यज्ञ का आयोजन होगा। इस यज्ञ में रामकथा, रासलीला और निशुल्क भोजन प्रसादी की व्यवस्था की जाएगी। आयोजन की संपूर्ण व्यवस्था भामाशाहों और धार्मिक आस्था से जुड़े लोगों द्वारा की जाएगी। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। महाराज शोभानंद भारती जी द्वारा 21 कुंडीय यज्ञ कठुमर विधानसभा क्षेत्र के जावली गांव में कराया गया। अब आगामी क्या कार्यक्रम महाराज जी द्वारा आयोजित किए जाने हैं? सुनो जी, जैसे हमारे महाराज जी के कलकत्ता द्वारा जो कि महायज्ञ हो रहे हैं, ये जन कल्याण के लिए हो रहे हैं और जन कल्याण के लिए कराते हैं। इनका नियम है और इनका ये तो अवतरण होकर के आए हैं, ये तो रुद्र अवतार हैं और ये आए हुए हैं तो इसीलिए आए हैं जन कल्याण के लिए, सदैव के लिए, सभी के लिए खुशहाली लाने के लिए, सभी क्षेत्रवासियों के लिए अति सुंदर अति बातें पुनीत कार्य में लाना इनका काम है। महाराज जी का ये कर्तव्य है, इस कर्तव्य को निभाते हैं। महाराज जी इसी बात में चल रहे हैं और ऐसे ही आकर के जैसे हमारे 2100 कुंडी हमारे जावली में हुआ था, 1100 कुंडी हमारे यज्ञ के नंगला जो कि जिला आगरा में हुआ था और अब आपके जिला भरतपुर में जो कि ओलूपुरा कमालपुरा के बीच में ये होने के लिए जा रहा है। ये महायज्ञ 5100 बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आज मांडलगढ़ के दौरे पर रहे। उन्होंने त्रिवेणी संगम पर भोलेनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया और विकास कार्यों का लोकार्पण किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि संसद में पारित हुआ वक्फ बिल मुस्लिमों के हित में है। कांग्रेस ने 70 सालों में मुस्लिमों को गरीब बनाए रखा। नए वक्फ बिल में मुस्लिम समाज का भला होगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में आए दिन घोटाले की सामने आते हैं। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी स्वीकार किया था कि सरकार में विकास कार्यों का 15% पैसा ही धरातल पर पहुंचता था। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस तो शुरू से ही भ्रम पैदा करती रही है और कई बार उनको लाभ भी मिला है भ्रम पैदा करके, लेकिन अंततोगत्वा काठ की हांडी बार बार चूल्हे पे नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ के जल भस्म होती है। इसलिए वो भ्रम पैदा करने की कितनी कोशिश करे, अब जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी। कांग्रेस ने पहले और 2018 में जनता से वादा किया था कि हम प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया।
ये भ्रम अब नहीं चलेगा। जनता सब समझ रही है कि वो जितना कहते हैं वो करने के लिए उनके पास में कुछ नहीं है, केवल प्रलोभन देना, झूठे वादा करना और जनता को भ्रमित करना और समाज को तोड़ने का षड्यंत्र करना, तुष्टीकरण अपनाना, ये सब काम कांग्रेस कर रही है। अब जनता समझ चुकी है, अब तुष्टीकरण भी चलने वाला नहीं है। अभी हमने जो वक्फ संशोधन बिल लाए उसको भी और मुस्लिम समाज के लोग भी समझने लग गए हैं, वो भी अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं इस देश का भला किया। उन्होंने मुसलमानों का भी कोई भला नहीं किया, केवल और वोट बैंक समझा उनको और वोट बैंक की तरह उपयोग करके हमेशा उसी हालत में रखा कि वो हमेशा मांगते रहे। ऐसी स्थिति उन्होंने बना करके रखी। यही नहीं, उन्होंने समाज में कभी अनुसूचित जाति वर्ग को तोड़ने का षड्यंत्र करते हैं वो, लेकिन अनुसूचित जाति अब समझ चुकी है कि हमारा हित भी समाज के सर्व समाज के साथ एकजुटता में है। हम कोई अलग से रह करके और कोई देश का भला नहीं कर सकते, वो सब समझ रहे हैं। नई मंडी घरसाना की धान मंडी में एनसीसीएफ द्वारा गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है। इस खरीद केंद्र का गुरुवार को विधायक शिमला नायक, पूर्व विधायक शिमला बावरी, व्यापार मंडल अध्यक्ष जगदीश जाखड़ ने उद्घाटन किया। पहली खरीद किसान श्री गोपाल निवासी 2 PM की फसल की गई और किसानों को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से 150 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस दिया जा रहा है। इस तरह किसानों को कुल 2575 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान होगा। पूर्व विधायक शिमला बावरी ने कहा कि भजनलाल सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। एमएसपी के साथ अतिरिक्त बोनस से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकेगी। घरसाना से निशांत सत्राना की रिपोर्ट। भीनमाल पुलिस ने ऑपरेशन भौकाल के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध अंग्रेजी शराब की 15 बोतल, 24 बियर और देशी सादा मदिरा के 183 पौवे बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देशानुसार भीनमाल थाना अधिकारी रामेश्वरम भाटी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए उप निरीक्षक चूनाराम ने मय जाप्ता आरोपी सुरेश कुमार पुत्र मनाराम सरगरा को गिरफ्तार किया। मामले में पूछताछ फिलहाल जारी है। भीनमाल से रविंद्र रोहिण की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवा नेता भूपेंद्र सिंह हत्याकांड के मामले में फरार चल रहे आरोपियों में से एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी देवी सिंह उर्फ देवा और रंजीत ने गैंगस्टर कोर्ट आगरा में सरेंडर किया है, जिनको मामला हाजा में लेने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि वांछित आरोपी राम नरेश उर्फ नेता की तलाश जारी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। भीनमाल पुलिस ने फर्जी पावर अटॉर्नी बनाकर सगे भाई बहन की पुश्तैनी दुकान को अन्य लोगों को बेचकर धोखाधड़ी कर रुपए हड़पने के प्रकरण में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी रामेश्वरम भाटी के नेतृत्व में एसआई गनी मोहम्मद की टीम ने कार्रवाई करते हुए दिलीप कुमार पुत्र हेमराज जैन पेशा व्यापार निवासी हड़िया का मोहल्ला भीनमाल हाल मुंबई से दस्तयाब कर पूछताछ की गई तो अभियुक्त ने जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी से गहनता से पूछताछ जारी है। भीनमाल से रविंद्र रोहिण की रिपोर्ट। बांसूर में गांव चूला के एक खेत में बिजली के तारों से लगी आग ने किसान की फसल को नष्ट कर दिया। घटना देर शाम की है। करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। पीड़ित किसान ने बांसूर उपखंड प्रशासन से मुआवजे की मांग की। बांसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ दौसा का होली स्नेह मिलन समारोह का कार्यक्रम गिरिराज धरण मंदिर दौसा पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज जोशी, जिला अध्यक्ष दिनेश पाराशर उपस्थित रहे। जिला प्रवक्ता राकेश महंत ने कहा कि युवा शक्ति को भी समाज के विकास में अपनी भागीदारी निभानी होगी। सभी विप्र बंधुओं ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। संगठन के द्वारा सभी अतिथियों और विप्र बंधुओं का माला पहनाकर और तिलक लगाकर स्वागत किया गया। सभी महिला पदाधिकारियों ने होली के गीत गाए। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। बांदीकुई जाते समय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का माली समाज के लोगों ने मोहनपुरा बस स्टैंड पर माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जयंती पर आयोजित होने वाली मोटरसाइकिल रैली का पोस्टर विमोचन हुआ। इस मौके पर गहलोत ने सभी इस बंधुओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि समाज के युवाओं द्वारा जो समाज को जागृत करने की मुहिम छेड़ी थी, उसको और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। तब जाकर ही समाज को उनका हक और अधिकार मिल सकेगा। इस मौके पर फूले ब्रिगेड के प्रदेश प्रभारी दीपक सैनी, प्रदेश प्रवक्ता हनुमान सहाय माली, बीजेपी नेत्री भावना सैनी, फूले सेना अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सैनी सहित समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। बस्सी से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ का 2 दिवसीय जयपुर संभाग अभ्यास वर्ग का उद्घाटन गुरुवार को आगरा रोड स्थित अपोलो वेटनरी कॉलेज में राष्ट्रीय
सह संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह ने किया। जयपुर प्रांतीय सह प्रचार प्रमुख डॉक्टर लोकेश कुमार चंदेलन ने बताया कि अभ्यास वर्ग का उद्घाटन सत्र को संबोधित करते राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि किसान संघ ने निर्णय लिया कि ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण किया जाए। ग्राम समिति के कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए अभ्यास वर्ग किया जा रहा है। किसान संघ ने 60,000 गांव में ग्राम समितियों का गठन किया। कानोता से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। बीकानेर में महावीर जयंती के अवसर पर श्रद्धा, भक्ति और संयम का एक अनूठा संगम देखने को मिला। सकल जैन समाज और जैन यूथ क्लब की ओर से 9 और 10 अप्रैल को भव्य आयोजन हुए। 9 अप्रैल को तेरापंथ भवन में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बिना रुके नवाकार महामंत्र का जाप किया, जिसमें 5,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस आयोजन की विशेष बात यह रही कि जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जीतो बीकानेर चैप्टर द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का लाइव ऑनलाइन संबोधन प्रसारित हुआ। पीएम ने इस दिन को विश्व नवकार महामंत्र दिवस घोषित करते हुए भगवान महावीर के सिद्धांतों को आत्मसात करने का आह्वान किया। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में 12 अप्रैल को हनुमान जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इसे लेकर बालाजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से बालाजी के मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया, तो वहीं बालाजी मंदिर के भीतरी और बाहरी भाग को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। पूरे शहर में भव्य लाइटिंग की गई। बालाजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक 10 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो 15 अप्रैल तक चलेगा। इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु मेहंदीपुर बालाजी पहुंचेंगे। मेहंदीपुर बालाजी से गोपाल नांद्री की रिपोर्ट। कोटा के गुमानपुरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई। जांच अधिकारी योगेश शर्मा और थाना अधिकारी अनिल कुमार टेलर की टीम ने तत्परता दिखाते हुए 10 अप्रैल को 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।